सबका लहरा लो तिरंगा प्यारा. Hiç kesiyetten daha çok acıtır. Hemen geçmez öyle vicdan izi. Aklımda ne varsa dilimde hepsi. Sadık merkezden önce arazi. नमस्कार, मैं हूं गार्गी। आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। भारत में कई लोग हैं जिन्हें उनकी अद्भुत कलाओं के लिए जाना जाता है, तो वहीं केरल की एक होनहार बेटी सुचेता सतीश ने भी अपने अद्भुत कला से सबको हैरान कर दिया है। दरअसल इन्होंने यूएई के दुबई में एक कॉन्सर्ट में एक नहीं दो नहीं पूरे 140 भाषाओं में गाना गाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया अपना नाम। अब सुचेता की परफॉर्मेंस के वीडियो हर कहीं पे खूब वायरल हो रहे हैं। आपको बता दें, इस कॉन्सर्ट का टाइटल कॉन्सर्ट ऑफ क्लाइमेट रखा गया था। तो चलिए सुचेता का हम स्वागत करते हैं, उनसे पूछते हैं कि ये सफर उन्होंने कब शुरू की और इसके पीछे उनके जो इंस्पिरेशन है वो कौन है। सुचेता, सबसे पहले आपका श्रेष्ठ भारत में बहुत बहुत स्वागत है और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो कि आपने इस रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। तो सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी कि इस वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपने अपना नाम दर्ज कराया है, इंस्पिरेशन कौन है इसके पीछे? इंस्पिरेशन तो मैं ये बताना चाहूंगी कि भगवान की कृपा से मैं अभी 150 भाषाओं में गाती हूँ और गिनीज रिकॉर्ड मेरा ये 140 भाषाओं में गाने के लिए है। और इसके पहले मैंने 2021 में 120 भाषाओं में गाके एक गिनीज रिकॉर्ड सेट की थी फॉर द मोस्ट लैंग्वेजेस संग इन कॉन्सर्ट। और मुझे बहुत खुशी हो रही है और इसमें और मल्टीलिंगुअल सिंगिंग में मैं ये कहूँगी कि मेरी इंस्पिरेशन है श्रेया घोषाल जी, जिन्होंने कई सारी भाषाओं में गाए हुए हैं। और what really inspires me is her perfection in each language that she sings in. She's my idol. So she's been my inspiration to learn different languages. और मेरी ये मल्टीलिंगुअल सिंगिंग की जर्नी शुरू हुई एक जापानीज लैंग्वेज के साथ, जो जापानीज वाज माय फर्स्ट फॉरेन लैंग्वेज सॉन्ग। और उस गाने के बाद एक हॉबी की तरह मैंने दूसरी लैंग्वेजेस पढ़ना शुरू किया। एक तगालॉग सॉन्ग मैंने सीखी और फिर एक अरबिक सॉन्ग, और उस तरह लैंग्वेजेस का वो नंबर बढ़ते गए। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें आपने गाने गाए हैं और लोग दीवाने आपके गानों के। तो आपसे हम कुछ गाने जो हैं वो सुनना चाहेंगे। Definitely. So I will sing a few languages, few Indian languages and few foreign languages. जी मेरी वर्ल्ड गिनीज रिकॉर्ड के लिए इस बार का गिनीज रिकॉर्ड के लिए मैंने 140 भाषाओं में गाना गाई थी और उसमें 39 इंडियन लैंग्वेजेस थे और 101 फॉरेन लैंग्वेजेस थे। और so I'll start off with a Ladakhi song. Zawale zawale lonjig mola yemithe mola lonjig mola. Zawale zawale lonjig mola yemithe mola lonjig mola. Yemithe mola lonjig mola. Pujapalo karlindo kunu mundo ha diriyalo ho nikagi ho. Piri 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 samami sobanandongo. Piri samami sobanandongo. He he la la la. और एक गुजराती गाना, ढोलीड़ा ढोल रे वगाड़ मारे ही चले बिछे, ढोलीड़ा ढोल रे वगाड़ मारे ही चले बिछे। हे ही चले बिछे ने हमें जा पे जवा से, अरे ही चले बिछे ने हमें जा पे जवा से। ढोलीड़ा ढोलीड़ा ढोल रे वगाड़ मारे ही चले बिछे। बहुत खूब। आपको स्टॉप करने का मन नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपने गुजराती गाया है, आपने, अब आपसे मैं बंगाली गाना सुनना चाहूँगी क्योंकि मैं बंगाली हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि आप उस भाषा में भी एक बार गा के सुनाएं मुझे। The most popular Bengali song. যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে
তবে একলা চলো রে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে তবে একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে and actually this song was a trilogy of songs हमने बंगाली और अरबिक में 3 सॉन्ग टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर के 3 सॉन्ग्स किए थे उसमें से एक गाना ये there were 2 more songs and I had sung the Arabic part and the Arabic translation was done by a very famous Emirati poet called Dr. Shihab Khanum and the songs were composed by Hidev Chakrabarti. So we've done a trilogy of songs and it's all on my YouTube channel. तो आपने फॉरेन लैंग्वेजेस में सबसे ज्यादा आपने जो गाना गाते वक्त कौन से लैंग्वेज को सबसे ज्यादा आपने एंजॉय किया है? हालांकि सभी भाषाएं बहुत ही सुंदर होती है, लेकिन आप पर्टिकुलर किस लैंग्वेज के गाने में गाते वक्त एकदम ही आप खो गई थी, खुद ही खो गई थी? ऐसे तो कई सारे लैंग्वेजेस है जैसे कि आपने बताया और एक लैंग्वेज जो व्हिच इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट इज भूटानीज और भूटानीज में मेरे 2 ओरिजिनल सॉन्ग्स और कॉन्सर्ट के लिए मैंने अपनी ओरिजिनल गाना गाई थी सो भूटानीज इज अ वेरी स्पेशल लैंग्वेज क्योंकि भूटान के सारे लोग उन्होंने खूब सारे प्यार हमेशा मुझे दिया है अपने भूटानीज गानों के लिए और एक दूसरी ऐसी भाषा है टर्किश टर्किश is also a very beautiful language and in fact it's one of the languages that I'm trying to learn to speak as well अभी तो इन 150 लैंग्वेजेस में मैं सिर्फ गाना गाती हूँ लेकिन मैं अभी लैंग्वेज बोलने के लिए भी सीख रही हूँ जैसे कि टर्किश मैं खुद सीख रही हूँ और सो टर्किश इज वन ऑफ माय कुछ लाइंस हो जाए उसकी? डेफिनेटली टर्किश Herkesten daha çok acıtır Hemen geçmez öyle vicdanın izi Aklımda ne varsa dilimde hepsi Sana duymak kesten önce arazi आपने 101 लैंग्वेजेस जो हैं वो आपने विदेशी भाषाओं में गाया है, इसमें अरेबिक भी है। अरेबिक भी आपसे सुनना चाहेंगे और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस में आपने गाना गाया है, तो एक एक लाइन सबकी अगर आप सुना दें तो हमारे दर्शक काफ़ी खुश हो जाएंगे। अरबिक में ये एक बहुत मशहूर गाना है एक by the legendary Arabic singer Fairuz. يا أنا وياك صرنا قصص غريبة يا أنا وياك وين سرقت مكاتبي وعرفوا إنك حبيبي وعرفوا إنك حبيبي और एक अर्मेनियन लैंग्वेज का गाना which is also one of my favorites إن شعرت كده vorna إن سبارت تايدي منا ورسيجو مميرن ماما دي أساهيما إن شعرت كده vorna إن سبارت تايدي منا ورسيجو مميرن ماما دي أساهيما ماما دي أساهيما ماما बहुत खूब। आपको स्टॉप करने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन आपसे कुछ बातें भी ये जानना चाहेंगे कि आपने जो सिंगिंग है कब से, मतलब कि कौन सी एज से सीखना शुरू किया था? मैं 4 साल की उम्र से म्यूज़िक सीख रही हूँ। पहले कर्नाटिक से शुरुआत की और फिर हिंदुस्तानी और अभी वेस्टर्न वोकल्स भी सीख रही हूँ। लेकिन ये जो मल्टीलिंगुअल सिंगिंग का ये जो जर्नी है ये 10 साल की उम्र से शुरू हुआ। अभी मैं 18 साल जी, तो अब आगे आपको क्या करना है? इसी प्रोफेशन को आप आगे कंटिन्यू करेंगे या कुछ और बनना है आपको लाइफ में? मुझे और भी भाषाओं में गाना तो सीखना है क्योंकि ये मेरी एक पैशन है और आई बिलीव दैट दिस इज गॉड्स ब्लेसिंग सो आई हैव टू कीप अप विद एंड आई हैव टू कंटिन्यू लर्निंग सॉन्ग्स इन मोर लैंग्वेजेस और मैं इन भाषाओं को बोलना भी सीखना चाहती हूँ और इसके साथ साथ मैं एक इंटरनेशनल परफॉर्मर बनना चाहती हूँ विच इज़ माई ड्रीम क्योंकि मैं परफॉर्मिंग बहुत एंजॉय करती हूँ और साथ ही साथ मुझे म्यूज़िक कॉम्पोजिशन और ट्यून्स बनाने में इन सब में इंटरेस्ट है तो मैं म्यूज़िक थेरेपी को बहुत पसंद करती हूँ और आई वांट टू परस्यू दैट इन माय फ्यूचर एज वेल। साथ में प्लेबैक सिंगिंग तो ज़रूर वो भी।
जी, बिल्कुल, आपकी आवाज़ है ही इतनी प्यारी कि आपको करना ही चाहिए। आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके जो फ़ेवरेट सिंगर है, वो और कौन-कौन है? आपने बता दिया एक जने का नाम, लेकिन और भी लोग होंगे जिनको आप फ़ॉलो करते हैं या उनके गाने आपको पसंद हैं? Definitely, one would definitely be Lata Mangeshkar ji, the legend, and Asha Bhosle ji. I had the good fortune of meeting Asha Tai on her 80th birthday and singing for her, which will definitely be a very memorable moment. Or I really like Shan sir, KK sir, and so many singers, just so many singers, and we are. I'm blessed to be born in India where music and culture, heritage, I mean, traditions, everything is just amazing, and we have so many brilliant singers from our country, and I think we are the top. So really blessed. So I have so many favorite singers. जी, आप बहुत सारे सिंगर्स को आप पसंद करती हैं, तो ऐसा कोई बॉलीवुड में एक्टर या एक्ट्रेस है जिनके लिए आप प्लेबैक सिंगिंग करना चाहती हैं इन फ्यूचर कभी? ऐसे तो कई सारे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस होंगे. आई हैव अ लॉट ऑफ फेवरेट्स. आई एम अ फैन ऑफ दीपिका पादुकोण एंड so many people. So like, playback singing, whatever opportunity I get, I will be happy. In fact, मैंने एक मलयालम फिल्म में एक प्लेबैक सिंगिंग का मलयालम फिल्म से शुरुआत की है मैंने भी. वो एक मलयालम फिल्म में एक अरबिक गाना है, एंड इट्स विद द वेरी फेमस कंपोजर एम जे चंद्रन सर. सो एक मलयालम फिल्म में मैंने एक अरबिक गाने के साथ शुरुआत किया है प्लेबैक सिंगिंग. अगर बोल आप सुनाएं हमारे दर्शकों को तो। طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. This is from आपसे the Malayalam movie. जी, आपके बहुत सारे हमने पोस्ट भी देखे हैं, आप बहुत सारे स्टार्स से भी मिले हैं, बड़े-बड़े सिंगर्स से मिले हैं, तो आपको क्या उनसे इंस्पिरेशन मिलता है या आपने सोचा कि नहीं मुझे कुछ अलग करना है? जब एक बच्चे से हम सोच में आते हैं, एक एज पे आते हैं, तो हमें लगता है कि हमें कुछ अलग करना है, हम कुछ अलग करने के लिए आए हैं, तो आपने खुद ही वो सोचा कि आपने अपने पेरेंट्स से सीखा कि मुझे कुछ अलग करना है या उनको जब आपने बताया कि मुझे कुछ अलग करना है, लीग से हटके करना है, डॉक्टर, इंजीनियर हर कोई बनता है, तो मुझे कुछ अलग करना है, तो क्या उनके जो है रिएक्शंस क्या थे? तो ये जो मल्टीलिंगुअल सिंगिंग का ये जो एबिलिटी है, ये मेरे पेरेंट्स ने ही पहले नोटिस किए थे. जैसे कि मैंने बताया, वो जापानीज सॉन्ग से शुरू हुई थी सब कुछ. और उसके बाद मतलब वो पेरेंट्स ही है जो इन लैंग्वेजेस को सेलेक्ट करते हैं और उन लैंग्वेजेस में पॉपुलर गाने मेरे लिए सेलेक्ट करते हैं. पेरेंट्स ही करते हैं. और उनका ही सबसे बड़ा सपोर्ट रहा है, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि अगर किसी के पास कोई टैलेंट या कोई पैशन है जो वो फॉलो करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है कि सपोर्ट सिस्टम होना वो बहुत ज़रूरी है. बिना सपोर्ट के हम कुछ नहीं कर सकते. सो माय पेरेंट्स हैव ऑलवेज बीन माय बिगेस्ट सपोर्ट. माय पेरेंट्स एंड माय ब्रदर, माय फैमिली हैज बीन माय बिगेस्ट सपोर्ट. एंड या सो I'm really blessed to to have them. And reactions, though, they've always been so supportive, like I've said. And every time I learn a new language, they're very excited, and to listen to it. And yeah. लाइक ये वाला कंसर्ट जो आपने कॉन्सर्ट किया था उसमें 9 आवर्स में आपने ये सारे 140 लैंग्वेजेस का जो है ये आपने गाना गाया. तो इसके लिए आप कैसे प्रिपेयर करती हैं अपने आप को, कैसे प्रिपरेशन कैसे होती है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल होता है 9 आवर्स में 140 लैंग्वेजेस में गाना गाना बैक टू बैक. तो ये एक मैराथन ही है, क्योंकि 9 घंटे गाना, it's not easy. It is definitely a marathon. So for this, I definitely had to practice a lot. And in 2021, when I set my first Guinness record by singing in 120 languages, it was a 7 hours and 20-minute long concert. So practice रहा है, मतलब 2018 से practice रहा है, क्योंकि वो first world record मैंने लॉन्गेस्ट लाइव सिंगिंग कॉन्सर्ट बाय अ चाइल्ड के लिए मुझे मिला था. और उस समय मैंने 6 घंटे और 15 मिनट लगातार गाई थी. सो प्रैक्टिस उस समय से रहा है, लेकिन ये 9 घंटे गाने के लिए भी मैंने इस कॉन्सर्ट के पहले आई हैड प्रैक्टिस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. एंड yeah, so it without practice it's not possible. And I think this record is it's my hard work paid off.
with the record. इस अवार्ड को जीतने के बाद आपके मतलब कि लाइफ चेंजिंग मोमेंट टाइप्स हो जाता है, तो आपकी लाइफ कितनी चेंज हुई है अपने फ्रेंड्स के बीच में, या आपकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है? कैसा रहा आपका जो लाइफ चेंजिंग मोमेंट? तो लोगों दुनिया के हर एक कोने से मैसेजेस आने शुरू हुए हैं, good wishes and messages that to congratulate me, and it's very heart touching to know that people from all over the world have they starting to to get to know about this, and it's nice because we're also making friends from different countries now, and that's a very nice thing. And music beyond boundaries has always been my motto. So by singing in different languages, I think ये जो cultural barriers है या boundaries है, इन सबको मैं तोड़ रही हूँ with multilingual singing, and I think I'm very fortunate to be able to do that. जाते जाते सुचिता, आपसे और भी कुछ गाने हम सुनना चाहते हैं जो आप सुनाना चाहते हैं, आपकी फेवरेट हो, या 140 लैंग्वेजेस में कुछ और भाषाओं पे अगर आप गाना सुना दो तो? Sure. So I will sing singing that song for my country, India. Any other language that you would like to लाइक पंजाबी अगर आप भंगड़ा गा लें, या आप असमीज गा लें, कोई भी आप और 2-3 गाने और सुना दीजिए. Definitely. So Assamese song. Yeah. পোকা ধানৰ মাঝে মাঝে সৰু সৰু আলি ঐ সৰু সৰু আলি, পোকা ধানৰ মাঝে মাঝে সৰু সৰু আলি ঐ সৰু সৰু আলি, আলিত পৰি গীত জোৰে জাক বালে মাহে সৰু 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 আলি ঐ সৰু সৰু আলি. और एक पंजाबी गाना, हो काला शाकाला, हो काला शाकाला मेरा काला रे सरदार, गोरिया नु दफा करो, हो गोरिया नु दफा करो, मैं आप दिले दी तार, काला शाकाला. सुचिता, वाकई में आपसे अलविदा कहने का मन नहीं कर रहा है. ऐसे लग रहा है कि आप गाते जाएं और हम लोग सुनते जाएं, हमारे पूरे दर्शक सुनते ही जाएं. आपकी जो आवाज़ बहुत ही सुरीली है. तो हमसे बात करने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच. फिलहाल के इस खास कार्यक्रम में इतना ही. बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत. श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत.